हम आज मिल रहे हैं ना? काहे? कल बात हुई थी हमारी। कल तो कल चला गया ना, ये आज है, आज की बात कीजिए। देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। वो सब बात बाबूजी करते हैं, हम शादी वादी के बारे में बात नहीं करते। बाबूजी करेंगे? क्या क्या मतलब है आपका? अरे विशु, किससे बात कर रहे हैं? लड़की से, वो बिना मतलब हमसे मिलना चाहती है, वो भी शादी के लिए। फोन इधर दे। हेलो सृष्टि। या हाय, वो आई एम सो सॉरी, विशु फोन पे बात कर रहा था। इट्स ओके, पर हम मिल रहे हैं ना? हाँ हाँ डेफिनेटली हम मिल रहे हैं। फिर हम लोग मिलकर बात करते हैं। ठीक है, श्योर, बाय। अनुराग, इतना जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? माँ, वो कुछ जरूरी काम था, किसी से बहुत जरूरी मिलना था। अब इतना भी क्या जरूरी है कि नाश्ता भी नहीं किया और चल दिया? पहले कुछ खा लो फिर चले जाओ। पापा, भैया सृष्टि जी से मिलने जा रहे हैं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है ना, तो मैं आके खाता हूँ। भूख नहीं है तो कोनो बात नहीं बेटा, पर बाहर जरूर खा लेना। जी। अरे अब खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। जी, बाय। भैया भैया, मीठा खा के जाइए, काम शुभ होगा। थैंक यू। अनुराग जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद रिश्ते को अच्छे से निभाना भी जानते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के बीच साझा नहीं होता। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें नाम के लिए जुड़ते तो बस दो लोग हैं, पर जुड़ाव दो परिवारों का होता है, उनकी सोच का होता है। माफ कीजिएगा, लेकिन कल जिस तरह आपकी माँ हमारे घर वालों से बात कर रही थी। आज के दिन तो बिटिया को साड़ी पहना देते, आंचल तो है नहीं तुम्हारे पास, दुपट्टा ही रख लो माथे पर। आपने जिस तरह निपटाया है ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। बिटिया को कम से कम ढंग का एक साड़ी तो पहना दिया होता। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और हम ये भी मानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी माँ की गलती को नहीं मान सकता। तो बेहतर यही होगा कि हम इस रिश्ते की बात को यहीं छोड़ दें। आपने मुझे कहा था कि आप लॉ स्टूडेंट हैं। जी। लेकिन आप फैसले बिल्कुल जज की तरह सुनाती हैं। मतलब ये कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, और आपने उसकी कंप्लेंट की, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने अपना फैसला मेरी सफाई सुने बिना सुना दिया। नाउ दैट्स रियली अनफेयर। अनुराग जी, वकीले सफाई की जरूरत इस दुनिया की कचहरी में होती है। ये हमारी जिंदगी का फैसला है, और हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से हमें आगे जाके पछतावा हो। हम बस यही बताने आए थे। अब जा रहे हैं, ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो सबको चिंता होगी। हम चलते हैं। देखो सामने, ये अनुराग बाबू है कि उनको प्यार व्यार हो गया है? नहीं दीदी, ये तो अनुराग बाबू ही है। आइए मिला जाए। क्या बात कर रहे हो? ये छुपाओ 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 छुपाओ। तेरी अम्मा की कौनो बात हमें याद नहीं रहती। तुम बात करो। प्रणाम अनुराग बाबू। लेकिन आप है कौन? वो नारद है। उसका परिचय जरूरी नहीं है, हमारा जरूरी है। हमारा नाम रागिनी है। वैसे अम्मा कहती है कि लड़का लड़की को मंडप में मिलना चाहिए, पर हमारा तो ये दूसरा एनकाउंटर है।
वैसे हम आपसे मिलना चाह रहे थे। उस दिन सड़क पे जो हुआ उसके लिए सारी है। तब पता नहीं था ना कि आप हमारे कौन हो, इसलिए मिस्टेक हो गया। वैसे हम बोल व्यवहार में थोड़े दबंग हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपको बहुत मजा आएगा। हमें अपना क्या कहते हैं, लाइफ पार्टनर बना के आपको बहुत मजा आएगा। वैसे पूरे फोटो वाले ही लगते हैं। हमेशा बुशर्ट ही पहनते हो, कभी कुर्ता वुर्ता नहीं पहने? अरे पहनिए, आप पे बहुत जचेगा। जगन जी इनका अच्छे से खातिरदारी करना। जी। ये हमारे होने वाले मिस्टर हैं, समझे? तुम्हारे जीजा जी, समझे ना? खातिरदारी समझते हो ना? जी। अनुराग जी, धत तेरी की फिर नाम ले लिया। अच्छा चलते हैं, फिर मिलेंगे। क्या कह रही थी वो? उसने जो कुछ भी कहा उसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन वो आपसे क्या कह रही थी? वो जो कुछ भी कह रही थी उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर उस बात का कोई मतलब नहीं था तो आपके यहाँ आने का जरूर कोई मतलब होगा। जी हाँ, क्योंकि हमें लगता है आपकी बात सही है। हमने यहाँ आने से पहले ही सोच लिया था कि हमें क्या कहना है, जो कि गलत है। हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। अनुराग बाबू ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकान पे चले थे, चल। हाँ ये कौन है बे? कौन है आप लोग और किसकी परमिशन से आप ये प्रॉपर्टी गिरा रहे हैं? कौन बबुआ उठा के लाए हो? हाँ इसे हटाओ वरना दुकान के साथ में ये भी ढह जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी इलीगल है तो उसको गिराने का फैसला कोर्ट करेगी, आप सब नहीं, समझे? इस जिले में ना सिर्फ एक की चलती है, ना कायदा ना कानून, ना कोर्ट ना कचहरी। कोई उससे लड़ता नहीं, कोई उससे भिड़ता नहीं, समझे? और अब बातों बातों में तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए हो। बलराम भैया काहे लंबी बात कर रहे हैं, एक खींच के दीजिए ना, मामला आगे बढ़ाइए। अरे उठा के ले चलते इसे भी। अब इसका जो भी करना है भैया जी ही करेंगे। अरे गिरा दो हमारा दुकान, लेकिन अनुराग भैया के साथ बदतमीजी मत करो। कैलाश शंकर आप शांत हो जाइए, मैं भी देखता हूँ ये लोग करते क्या है। अरे बलराम और फोन। अबे फोन काहे नहीं उठा रहे हो तुम? हाँ पता तुमको तुम किससे बात कर रहे हो? अनुराग बाबू हैं, तुम्हारे होने वाले जीजा जी। जाके संभालो। अरे भैया जी हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, आपको माफ कर दीजिएगा भैया जी। हाँ बस बस ज्यादा बात मत करो, जल्दी जाके संभालो उनको। कौन है भाई तू? कौन है? कहाँ से आए तू? है कौन है? काट के फेंक देंगे तुमको। आदमी देख के बात कर, पहचानता नहीं? अनुराग बाबू है, अरे लंदन से पढ़ाई लिखाई करके आए, बहुत बड़े आदमी है। हाथ जोड़ो इनको, माफी मांगो। तो ये खेला है हाँ? गजब, भौजी सही दिमाग लगाई है। विकराल सिंह से रिश्ता जोड़ने का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है अनुराग को। भैया जी हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो कैलाश जी, अगर आपकी दुकान पे अगर किसी ने टेढ़ी नजर रखी ना तो अब हमें बताइए, हम उसे टेढ़ा कर देंगे। अब हम चले भैया जी, प्रणाम। चलो, गलत काम करा तो चलो।